नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में जो सबसे बेस्ट स्कीम है उसके बारे में। वेस्ट इन द सेंस कि इस स्कीम में आपको पोस्ट ऑफिस में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है और इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि NSC स्कीम के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय बचत पत्र के भी नाम से जानते हैं। पहले दोस्तों यह सर्टिफिकेट फॉर्म में आता था और बहुत ही पॉपुलर स्कीम था। अब ये पासबुक फॉर्म में आता है, अभी भी काफ़ी पॉपुलर स्कीम है और इस स्कीम में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। कितना रिटर्न मिलता है, क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या नया है इस स्कीम में, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे जानने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो में दोस्तों हम लोग NSC के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या नए नियम आए हैं NSC के लिए 2025 में। इंटरेस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देखेंगे कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जमा करने पर हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। कंपैरिजन चार्ट निकालेंगे अलग अलग स्कीमों के और देखेंगे कि कौन सा स्कीम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। बिना पोस्ट ऑफिस गए इस NSC स्कीम को ऑनलाइन ओपन, ऑनलाइन क्लोज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और लोन फैसिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आपको NSC पे लोन मिलता है। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और NSC के बारे में बेसिक बातें भी जान लेंगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो कोई भी पर्सन जो है अपने नाम से इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ज्वाइंट अकाउंट खोलने की अनुमति है, 3 लोग ज्वाइंट होकर अकाउंट खोल सकते हैं। ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी दोनों तरह की फैसिलिटी उपलब्ध है। कोई गार्जियन जो है माइनर बच्चे के बिहाफ में अकाउंट खोल सकता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का माइनर बच्चा है तो उसके बिहाफ में गार्जियन जो है अकाउंट खोल सकता है। अगर माइनर बच्चा है जिसकी आयु 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो वो अपने नाम से भी अकाउंट खोल सकता है। तो कुल मिला के देखें तो इंडिया में रहने वाला कोई भी पर्सन जो है NSC में इन्वेस्ट कर सकता है। डिपॉजिट लिमिट की बात करें दोस्तों तो मिनिमम जो जमा करने की वर्तमान में लिमिट है पोस्ट ऑफिस में वो 1000 है और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। पहले दोस्तों ये NSC 500, 1000, 5000, 10,000 ऐसे करके सर्टिफिकेट फॉर्म में आता था, लेकिन आप चाहे 10 लाख का खरीदे, 50 लाख का खरीदे, 1 लाख का खरीदे, आपको एक सिंगल पासबुक ही अब इसमें मिलता है। NSC का टेन्योर 5 साल का होता है, सिर्फ 5 साल का होता है, ना इससे कम का होता है ना ही ज़्यादा होता है। कोई भी पर्सन कितना भी NSC परचेज कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 1 NSC, 2 NSC, हर महीने एक NSC खरीद सकते हैं। कोई भी उसमें निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की गई है कि एक पर्सन इतना NSC परचेज करेगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में जो NSC का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.7% है, लेकिन यह जो 7.7% है इसमें आपको कंपाउंडिंग पावर देखने को मिलता है और यह इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है। लेकिन जो भी पैसा आपको मिलेगा NSC में वो मैच्योरिटी के बाद ही मिलेगा। यह स्कीम जो है 1 टाइम डिपॉजिट का स्कीम है और 1 टाइम पेमेंट का स्कीम है। चूंकि दोस्तों इसमें कंपाउंडिंग पावर जुड़ रहा है इसलिए इसका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो वह 8.98 के करीब आता है, यानी कि लगभग 9% के करीब आपको NSC में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है और आप बिना पोस्ट ऑफिस गए भी NSC खोल सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं तो पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग में आपको दोनों फैसिलिटी दी गई है। अगर आप पहले से NSC खोल चुके हैं, पहले से आपका NSC अकाउंट है तो यहाँ पे देखिए क्लोजर ऑफ NSC अकाउंट का फैसिलिटी भी दिया है। आप NSC अकाउंट को ऑनलाइन क्लोज भी कर सकते हैं बिना पोस्ट ऑफिस गए। अगर आप NSC नहीं खोले हैं और आपने पोस्ट ऑफिस का नेट बैंकिंग ले रखा है तो यहाँ पे देखिए ओपन NSC अकाउंट का फैसिलिटी दिया हुआ है। तो आप पोस्ट ऑफिस के नेट बैंकिंग से दोनों काम कर सकते हैं, NSC अकाउंट खोल सकते हैं और जो पहले से खोल के रखे NSC उसको क्लोज भी कर सकते हैं। नया भी जो अकाउंट खोलेंगे उसको भी आगे आप फ्यूचर में क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ये सारा काम कर सकते हैं। चूँकि NSC दोस्तों लंबे समय का स्कीम है, 5 साल का स्कीम है, इसलिए इसमें प्रीमेच्योर क्लोजर का नियम जान लेते हैं कि क्या कहता है। वैसे तो NSC दोस्तों 5 साल लॉक रहता है, 5 साल से पहले इसको नॉर्मल कंडीशन में आप क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं उस पर आप क्लोज कर सकते हैं। कौन सी शर्त है, जैसे अगर आपने NSC को ज्वाइंट अकाउंट खोला है और उनमें से किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो जो ज्वाइंट में है वो पर्सन चाहे तो अकाउंट को क्लोज कर सकता है। या फिर अगर कोई किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, किसी कोर्ट से आप ऑर्डर ले आए इसको क्लोज करने के लिए, तब क्लोज किया जा सकता है। या अगर आप इसको कहीं सिक्योरिटी के रूप में प्लेज करके रखे हैं तो वहां से वो अगर चाहे तो इसको क्लोज कर सकता है, फॉरफेट करके क्लोज कर सकता है। तो इन सब शर्तों पे दोस्तों NSC को प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। वैसे NSC को नॉर्मल कंडीशन में 5 साल से पहले प्रीमेच्योर क्लोज नहीं किया जा सकता है। लोन की बात कर लेते हैं दोस्तों तो NSC में लोन का भी फैसिलिटी उपलब्ध है, लेकिन कैसे उपलब्ध है। पोस्ट ऑफिस में आपको NSC के अगेंस्ट में कोई लोन नहीं मिलती है, लेकिन NSC को दोस्तों किसी दूसरे बैंक में एज ए सिक्योरिटी प्लेज कर सकते हैं लोन के लिए। आप किसी भी RBI के किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोऑपरेटिव बैंक में या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इन सभी जगहों पे उसको आप एज ए सिक्योरिटी प्लेज करके उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। जैसे अगर आपका 1 लाख का NSC है
तो बैंक के क्रेडिट के अनुसार आपको उसमें 90,000 तक का भी लोन मिल सकता है। तो ये आपके क्रेडिट क्षमता पर निर्भर करता है कि आपका कितना क्रेडिट अच्छा है, उस हिसाब से आपको एनएससी के अगेंस्ट में लोन मिल जाता है। ट्रांसफ़र की भी फैसिलिटी उपलब्ध है दोस्तों। अगर एनएससी को चाहे तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कब ट्रांसफ़र किया जा सकता है? अगर किसी वजह से अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई तो चाहे तो नॉमिनी के नाम पे अकाउंट ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर ज्वाइंट अकाउंट है, किसी एक पर्सन की उसमें डेथ हो जाएगी तो दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र हो सकता है। या फिर अगर आप प्लेज करते हैं, अकाउंट को प्लेज करके किसी थर्ड पर्सन के नाम पे उसको प्लेज करेंगे तो उस पर्सन के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। या फिर जब कोर्ट ऑर्डर देती है तो उस कंडीशन में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ट्रांसफ़र अकाउंट को एक जगह से दूसरी जगह भी किया जा सकता है दोस्तों। आप चाहे तो किसी भी पोस्ट ऑफिस से भारत के किसी भी दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको बस एक सिंपल सा ट्रांसफ़र फॉर्म भरना है और आपका एनएससी अकाउंट दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप भारत में जब भी किसी दूसरे कोने में भी जाएंगे तो किसी भी कोने से एनएससी को आप क्लोज कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट ऑफिस से एनएससी को आप क्लोज कर सकते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू जान लेते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर हम लोग 1 लाख रुपये जमा करते हैं एनएससी में, 1 लाख जमा करने पे हमको 44,903 रुपये इंटरेस्ट मिलता है 5 सालों में। यह इंटरेस्ट दोस्तों एक ही बार मिलता है, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे नहीं मिलता है। ये 5 सालों में आपको एक ही बार मिलेगा और 5 सालों में जो टोटल पैसा मिलेगा वो 1,44,903 रुपये मिलेगा। यानी कि 1 लाख जमा करेंगे तो आपको 1,44,903 रुपये मिलेगा 5 सालों में। अगर आप दोस्तों इसी तरह से 5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं एनएससी में, 5 लाख जमा करेंगे तो आपको टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा 2,24,515 रुपये मिलेगा और 5 सालों में आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा 5 लाख से 7,24,515 रुपया। उसी तरह से दोस्तों अगर आप एनएससी में 20 लाख रुपये जमा करते हैं, 20 लाख की एफडी करते हैं, तो 20 लाख की जब एफडी करेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8,98,060 रुपया। यानी कि 20 लाख का अमाउंट आपका बढ़ के 5 सालों में हो जाएगा 28,98,060 रुपया। अब कंपैरिजन करके देख लेते हैं दोस्तों कि एनएससी में ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है या पोस्ट ऑफिस के किसी अन्य स्कीम में। ये 1 लाख पे कंपेरिजन है। आपको मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है, तो अगर आप MIS में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों में आपको मिलता है 37,020 रुपया। सीनियर सिटीजन में अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों में टोटल इंटरेस्ट बनेगा 41,000 रुपया। 5 ईयर TD में अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों में कुल अमाउंट बनेगा 38,750 रुपया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे MIS में आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है, सीनियर सिटीजन में क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है और 5 ईयर TD में आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन ये जो टोटल इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा मंथली मिलाकर, क्वार्टरली मिलाकर और ईयरली मिलाकर। लेकिन अगर आप एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपया तो आपको 5 सालों में आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा 44,903 रुपया, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है। अगर MIS के साथ आप RD भी लिंक कर देते हैं तब भी आपको 5 सालों में 43,950 रुपया ही बनेगा, यानी कि लगभग 1,000 कम ही बनेगा एनएससी से। तो इस तरह से दोस्तों एनएससी में आपको इन्वेस्ट करने से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको एनएससी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। टैक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पोस्ट ऑफिस में एनएससी के डिपॉजिट पे कोई भी टैक्स नहीं कटता है। आप चाहे 1 लाख जमा करें, 10 लाख जमा करें, 50 लाख जमा करें, यहाँ पे आपको मैच्योरिटी वैल्यू पे 1 भी रुपया टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर नॉर्मल का TDS रेट अप्लीकेबल होता है। आपका जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको फॉर्म 16 में दिखेगा। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो वहाँ पे आपको फॉर्म 16 में दिखेगा कि आपको पोस्ट ऑफिस से एनएससी से इतना इंटरेस्ट मिला है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपका 1 भी रुपया इंटरेस्ट नहीं कटेगा। और एनएससी का इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों आपके क्वालिफाई करता है इनकम टैक्स की सेक्शन 80C में, यानी कि इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं एनएससी में इन्वेस्ट करके। ओल्ड टैक्स सिस्टम में ये फैसिलिटी मिलती है कि आप एनएससी में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं, टैक्स सेव कर सकते हैं। वहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमने एनएससी में इन्वेस्ट किया है और वहाँ पे आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। न्यू टैक्स सिस्टम में ऐसा कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों एनएससी के बारे में पूरी जानकारी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।